सीयूईटी 2026 के एग्जाम्स आने वाले हैं और एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। ऐसे में आप लोग नहीं चाहते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो जाए और आपको एडमिशन ही ना मिले, क्योंकि आपके पास प्रॉपर यहां पर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। और जब ऐसी दिक्कत आती है ना, तो भैया दिल से बहुत बुरा लगता है कि यार इतनी मेहनत करी एग्जाम के लिए, लेकिन सिर्फ एक कागज के टुकड़े के कारण तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाया। इसलिए आज भैया तुम्हें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहां पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि सबको लगते हैं। यहां पर सबसे पहले आता है बेटा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो। यहां पर लगता है, आप सबको पता है भैया, रखना है और रीसेंट वाला रखना है, कोई भी बचपन की फोटो नहीं रखनी है। अगर आधार कार्ड में आपकी फोटो बचपन की है तो उसको अपडेट करा लो। स्कैन सिग्नेचर आपके पास रखा रहना चाहिए, कभी भी यूज आ सकता है। 10th की मार्कशीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपकी डेट ऑफ बर्थ और फादर का नेम जो होता है वो इसी से यहां पर कंफर्म किया जाता है। इसके अलावा बेटा 12th की मार्कशीट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, इससे आपका जो भी भैया मार्क्स है इसी के बेसिस पर जस्टिफाई होता है। आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आधार कार्ड यहां पर चलता है जो कि बच्चे लगाते हैं। पैन कार्ड, वोटर आईडी भी चल सकता है, पासपोर्ट और ड्राइवर लाइसेंस भी यहां पर चलता है, लेकिन आधार कार्ड पर फोटो अपडेटेड रहनी चाहिए क्योंकि अलग से आपने इसको डाला हुआ है। इसके अलावा भाई साहब जैसे ही आप लोग ये चीज लेकर के जाओगे, इससे तो आपका काम हो जाएगा बेसिक, लेकिन जब आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, यानी कि जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो सबसे पहली बात एग्जाम पर ही, एग्जाम डे पर आपके पास एडमिट कार्ड का कॉपी होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी आपके पास मोबाइल पर होनी चाहिए। तो ये आप डाउनलोड करोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी रखना और इसका हार्ड कॉपी का प्रिंट भी करवा लेना, ये आपको काम आएगा। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल उसका फोटो गड़बड़ था, ठीक है, तो उसने क्या किया था वो याद करो, अभी एक अपडेट आया था कि आपको फोटो जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा आधार कार्ड में भी और फिर अटेस्ट करवाना पड़ेगा, उसका भी एक प्रिंट आपके पास होना चाहिए। सीयूईटी का स्कोर कार्ड, जब आप लोग का सीयूईटी का रिजल्ट आएगा तब आपको ये मिलेगा, तो अभी तो ये अभी मतलब बाद की बात है ये। 10th की मार्कशीट अगेन, 12th की मार्कशीट अगेन। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि टीसी लगेगी, जो कि आपके स्कूल वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। सो यहां पर टीसी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहां पर लगता है। हो सकता है भाई साहब आप माइग्रेट वगैरह कर रहे हो, बोर्ड वगैरह अगर आपने चेंज किया हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल आपको देता है कि आपका कैसा क्या दिक्कत रही है, कैसे रहे हो आप, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कभी कभी डीयू के कॉलेजेस मांग लेते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो आपके पास में है, तो वो तो आप लोग चला लोगे भाई साहब। बढ़िया है भैया, मजा आ गया। अब यहां पर कुछ कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लगते हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी के बच्चे हो तो ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके पास एक सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए। और ये जो सेंट्रल फॉर्मेट है ये अगेन आपको डीयू ने दिया हुआ है। आप डीयू के प्रोस्पेक्टस पर जाओगे तो आपको लास्ट में सेंट्रल फॉर्मेट ओबीसी का मिल जाएगा, उसी पर आपको भैया उसी फॉर्मेट पर अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। ये 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल अपडेटेड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे एसडीएम तहसीलदार से साइंड होना चाहिए, यानी कि आपका नाम सेंट्रल लिस्ट में ऐड ऑन हो जाना चाहिए। इस बात को पता करा ले, अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है तो अभी टाइम है, प्लीज इसको जाके बनवा ले वरना दिक्कत हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस यहां पर जितने भी बच्चे हैं उनको एक इनकम और एसेट सर्टिफिकेट बनाना होता है, अगेन ये भी 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। एसटी एसटी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होता है जो कि अगेन सेंट्रल लेवल पर बनवाना है, स्टेट का नहीं चलेगा, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, दिल्ली का नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल पर बनवाना पड़ेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहां पर हो जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भैया, गैप ईयर ले लेते हैं। आपने क्या किया, 12th के बाद गैप ले लिया, उसके बाद आपने सीयूटी दिया, तो अगर ऐसा कुछ केस है तो गैप ईयर बनवा लो, बहुत ही नॉर्मली कहीं पर भी बन जाता है आपके शहर में। पीडब्ल्यूडी के बंदे हो तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये वैसे डीयू में नहीं लगता है, पर अगर आप डोमिसाइल पर अगर कभी कर रहे हो, कोई ऐसा कोटा है तो फिर आप कर सकते हो, बाकी इसकी जरूरत उतनी नहीं रहती है। लेकिन ना डीयू के अलावा भी अगर बीएचयू वगैरह में मांग लिया तो रख लेना। डिफेंस सर्टिफिकेट हो सकता है, डिफेंस का अगर कोटा लिया तो डिफेंस सर्टिफिकेट, कश्मीरी माइग्रेंट वाला कोटा लगा है तो कश्मीरी माइग्रेंट वाला। इसके अलावा और क्या हो गया भैया, और कुछ हो सकता है क्या? तो बस इतने ही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बेसिस पर इससे ज्यादा कुछ चाहिए आपको होता नहीं है। और बस यहाँ पर कुछ ये चीजें हैं, जैसे कि भैया अपने एडमिट कार्ड को रखें, है ना, ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम पर लेके जाएं। तो मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ कि डीयू में जनरली क्या होता है, जैसे आपका एडमिशन होता है ना, तो आपको एक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है
कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे थे वो आपको वेरिफिकेशन फिजिकली कराना होता है। तो भैया ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट सब कुछ रहना चाहिए। तो भैया ऐसी ऑथेंटिक अपडेट सिर्फ और सिर्फ आदित्य भैया ही दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बाकी CUET का फ्री कोर्स हमारे चैनल पर चल रहा है, तो आ जाओ देखो जा करके, और यहाँ पर CUET को साथ में मिलकर क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट्स हो तो भैया डाल देना कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही आपकी हेल्प करने के लिए मैं आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल। और खेल को खत्म करेंगे ADS के साथ।